इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। कौम की बेटी दुआ जहरा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर सदाए एहतजाज बुलंद की गई है सोशल मीडिया के तमाम एक्टिविस्ट की जानिब से और तमाम हर उस दिल में दर्द रखने वाले शख्स की जानिब से जिसके घर में बेटी है। हमारे साथ यहाँ दुआ जहरा के वालिद हैं। हम उनसे पूछेंगे उनका अगला इक़दाम क्या होगा और वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए जी, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। जिस तरीके से इस केस को वाइंड अप किया गया है वो बड़ी क्विकली से वाइंड अप किया गया। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, मैंने ऑलरेडी की है। अभी नकी साहब के साथ खड़े होकर मैं अपील कर रहा हूं उन्हें कि मैं अगर ये डॉक्यूमेंट्स नादरा के कोई अहमियत नहीं रखते तो फिर ये नादरा बंद कर दें या मैं इन्हें जला देता हूं। मैं क्या करूं? मैं हर जगह पे, हर कोर्ट में, हर पेशी पर मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहा हूं। मेरे पास एवरीथिंग है और ये नहीं कि मैंने केस के बाद कोई डॉक्यूमेंट बना लिया हो। मेरे तमाम डॉक्यूमेंट 7, 8, 9 साल पुराने हैं। अगर आप उन्हें भी वैल्यू नहीं देते तो फिर आप नादरा को बंद कर दें। आपने बाकायदा दरख्वास्त के तौर पे रिटर्न में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ के जो स्टाफ के बाजवा साहब हैं और दीगर रेंजर्स वगैरह के जो आला अहदेदारान हैं, आपने रिटर्न में उनसे कोई दरख्वास्त की है? देखिए, मैंने एफिडेविट जमा करवाया था सुप्रीम कोर्ट के पास। मैंने प्राइम मिनिस्टर के लिए किया था, सदर पाकिस्तान को दिया था, वज़ीर आला पंजाब को दिया था, वज़ीर आला सिंध को दिया था। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से शैला रज़ा ने भरपूर किरदार अदा किया। उसके अलावा मेरे साथ ना किसी की कॉल आई, ना कोई खड़ा हुआ। शैला रज़ा के अलावा मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया और पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं और हर एक को अपनी बेटियों की इज्जत जो है उसकी फ़िक्र है, तो आपको क्या लगता है कि आप बीच में ऐसा तो नहीं किसी दबाव का शिकार होकर पीछे हट जाएंगे या आप आखिर तक जंग लड़ेंगे? देखिए, मैं अगर किसी प्रेशर में आने वाला होता तो मैं पहले दिन ही ना निकलता। इस दौरान मेरे ऊपर प्रेशर भी आया, मैंने उसे कंसिडर ही नहीं किया। आज भी मैं यहाँ ना निकलता अगर मैं प्रेशर के खौफ से होता। मैं अपनी बच्ची के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। देखें, आज जिस तरीके से बच्ची को भेज दिया गया है वो भी एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो फिर ये तो आपने लाइसेंस दे दिया है कि कोई भी बच्ची 13-14 साल की उठाओ और ले जाओ और उसका माँ बाप रुलता रहेगा, वो बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर इस तरह से होता रहा और अदालतों से ही इंसाफ नहीं मिला तो बच्ची की अगर 1 साल बाकी थी उम्र, जो सिंध का एक्ट है, तो उसको चाइल्ड होम में रख देते। लेकिन बहरहाल अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है, तो हमारी पूरी कौम आपके साथ है और दुआएं भी हैं। नकी साहब, आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हमने शैला रज़ा का किरदार यहाँ देखा कि एक दर्द दिल रखने वाली माँ का किरदार, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किरदार निभाया और अब तक निभा रही हैं। आपकी पूरी पीपल्स पार्टी इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, शैला रज़ा पहले दिन से इनके साथ हैं। हम पहले दिन ही पहुंच गए थे घर पे इनके, और वो बेचारी, उन्हीं ने अपनी कंडीशन, वो बीमार हो गई हैं, आपको पता है, इनको भी पता होगा। उनने इतनी कोशिश, वेट गिर गया उनका, वो फुल टाइम लगी रही। बल्कि मैं पूरी दुनिया के इंसानों से अपील करता हूं, पूरा पाकिस्तान इनका भरपूर साथ दे और पूरी दुनिया से आवाज़ उठाएं, इसलिए कि सबकी बेटियां हैं। जो इन्हीं मिस हैंडल किया है केस, देखें, हम लोग जज पे भरोसा करते हैं, जज इस काबिल, अगर हम ना करें, वो कहते हैं कि कंडम ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो हमें ये मजबूर ना करें कि हम कंडम ऑफ कोर्ट करें। लिहाजा हमारे सुप्रीम कोर्ट के उनसे भी अपील करते हैं कि इनका साथ दें। ये बहुत अच्छी फैमिली है, हम पहले दिन मिल रहे थे, बच्ची भी बहुत अच्छी है। वो जब बच्ची ने कोर्ट में कहा कि मुझे बाबा के साथ जाना है, तो क्यों नहीं जाने दिया? ये ज़्यादती है और जज साहब ने इनकी बात नहीं सुनी, ये सरासर ज़्यादती है। तो हर तरफ से इनके हम सारे तमाम लोग फेवर में, और इंशाल्लाह अब निकलेंगे। हम देखते हैं किस तरह दुआ जहरा को रिलीज़ नहीं करते और कौन सी ऐसी प्रेशर है, पावर है जिसकी ये सुन रहे हैं, और पूरा सारे लोग इसके साथ लगे हुए हैं। आप देखें जिस तरह से उसे घसीट के लेके गए, ज़्यादती, और 7 बजे की फ़्लाइट से वापस लाहौर ले गए, ये ज़्यादती है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आला से, कोर्ट के अंदर पुलिस वाला कोर्ट के अंदर विदाउट वर्दी अलाउ नहीं है, तो वो कहत से जो है बंदा वाइट कॉटन में आया और उस बच्ची को यूं पकड़ता, सबने देखा है वो वीडियो कि वो यूं पकड़ के लेके गया। और जज साहब ने क्यों नहीं बाप की बात सुनी? बाप था, वकील खड़ा हुआ था, बाप की बात सुनते। और जब बच्ची कह रही है मुझे बाप के साथ जाना है, तो क्यों नहीं जाने दिया? इसके पीछे लाजिम कोई ऐसा सिलसिला है जो ये हम सब से छुपा रहे। लिहाजा हम सब मिलके इनका साथ देंगे, इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह उसको रिलीज करा के दम लेंगे। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं
जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं सिविल सोसाइटी और हर फर्द इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिद के साथ है। मैं दुआ ज़हरा के वालिद से एक चीज़, एक उभाम जो है, जो हम ग्रास रूट लेवल पे हर तबके से और हर एक के साथ बैठते हैं, हम बात करते हैं, हमारा जो एक अंदेशा वो ये कहा जा रहा है कि अजीब अजीब किस्म की दवाइयाँ आ गई हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं कोई आइस या कोई ऐसा नशा करा के कि बाज़ाहिर इंसान होशों में तो लगता है लेकिन वो अपने होश में नहीं होता और उससे जो कहा जाता है वो करवा लिया जाता है। तो क्या आपका इस तरह का ख्याल है कि कोई ऐसी अद्वियात या कोई ऐसी चीज़ उसको इस्तेमाल की गई है? देखिए, कल हमने जो हाई कोर्ट में केस था, जब कल प्रोसीडिंग थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसका एक डोप टेस्ट करवाया जाए, लेकिन वो डिनाई कर दिया गया। मैं यही अंदेशे के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं आज ट्रायल कोर्ट में जज साहब के आगे ये बोलना था कि इसका जब ये आए बच्ची तो इसका डोप टेस्ट करवाया जाए, लेकिन हम बच्ची को वहाँ पेश ही नहीं किया गया और उसको सुबह सुबह वहाँ से भेज दिया गया और हम में से किसी को भी नहीं इस चीज़ का इल्म था कि बच्ची तो लाहौर पहुँच चुकी है। मैं ये इस संदेशे के ऊपर, मैं ये आप बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं और ये 100% ऐसे ही है कि ये पॉसिबल है कि इसको कोई किसी किस्म का नशा दिया गया है और उसके इसका डोप टेस्ट होना चाहिए ताकि जब इसका जिस तरीके से इसका इन्होंने एज वेरिफिकेशन का टेस्ट कराया था उसके साथ इसका डोप टेस्ट भी होना चाहिए था उसी वक्त, लेकिन वो नहीं करवाया गया। जी हाँ, जिस तरह से दुआ ज़हरा के मामला केस सामने आया है और जिस तरह 10 तारीख थी और 6 तारीख को ही फ़ौरन इमरजेंसी में कि पता नहीं ऐसी क्या क़यामत टूट रही थी कि बच्ची इतना लंबा सफ़र तय कर कर आई है। और हम नॉर्मली सेहतमंद इंसान भी जब कहीं जाता है तो 9-10 घंटे का सफ़र करने के बाद थक जाता है और 3-4 घंटों में जाके जो है वो थकान उतरती है। लेकिन दुआ ज़हरा को इतनी 51 दिन से वो बच्ची इन लोगों के नरगे में थी और वो इतना टॉर्चर का शिकार थी और अगले दिन किस तरह इमरजेंसी में उसको अदालत में पेश किया गया और फ़ौरन उससे जो है बयान वगैरह लिया गया। तो इससे जो अदालत के जो फ़ैसला है वो शकूक व शबाहत को जन्म दे रहे हैं और इसमें आवाम का शकूक व शबाहत का शिकार होना बिल्कुल हक़ बजानिब है। आइए हम यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी लेंगे और इस तमाम धरने को, तमाम एहतजाज को कवर करते हैं। ये बताइए कि दुआ ज़हरा जब आपके साथ आप उसकी तरफ लपकी तो पुलिस वालों ने आपको बाकायदा मीडिया पे चल रहा है कि आप बाकायदा धक्का दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरा दुपट्टा भी उतरा, बड़े बुरे तरीके से पेश आ रहे थे और वाइट कपड़े वाला तो बहुत बदतमीज़ था, उसने बहुत बदतमीज़ी की। लेकिन मुझे उस वक्त अपनी बच्ची को हाथ लगाना था और चूमना था, तो मैं सब कुछ करते हुए भी मैं फिर भी अंदर गई। मैंने कहा मुझे प्यार करने दो, उन्हें फिर भी हमें धक्का दे दिया। फिर वहाँ पे जो वकील थे वो उन्होंने सब ने देखा कि नहीं, मैं बेहोश हो गई थी, तो उन्होंने क्या कहते हैं सब ने उन पे प्रेशर डाला कि एक माँ है, मिलने दो, क्या हो गया। तो फिर वो मुझे लेकर गए और फिर मैंने उसको प्यार किया और यकीन करें वो इतनी डरी हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद कहा टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, चलो जाओ जाओ जाओ, उन्होंने मुझे यूँ करके बाहर निकाल दिया। मतलब इस केस का एक अनोखा सीन हम ये देख रहे हैं कि कुलभूषण यादव जो हमारे दुश्मन मुल्क का एक पायलट है, हमारी हुदूद में आता है, गिरफ़्तार होता है, इंसानियत के नाम पे उसे उसके बीवी बच्चों से मिलने की इजाज़त दी जाती है हमारी ही अदलिया से। और ये दुखों से तड़पती हुई, सिसकती हुई माँ और एक वो बाप जो एक नज़र बेटी को देखने के लिए तड़प रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे बात नहीं की जा रही। तो ये इंसाफ का कौन सा दोहरा मेयार है? ये कैसी, क्या ये इंसान नहीं है? ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी नहीं है? तो आप इस फैसले को जो है आप आगे तक लेके जाएंगे या हिम्मत हार के बैठ जाएंगी? नहीं, हिम्मत तो नहीं हारूंगी। हम एक माँ हैं, जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो हम उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। मैं जितने दिन भी लड़ती रही हूँ ना, लड़खड़ाती भी रही हूँ, लड़ती भी रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आगे तक जाऊँगी और जब तक मेरी सांस है ना तब तक मैं आखिरी कोशिश करूँगी और मैं अपनी बच्ची को वापस इनमें लेकर आऊँगी। पाकिस्तान की बेटी है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है, ये सिर्फ काज़मी साहब की बेटी नहीं है। हम महंगाई पे चुप रहे, हम कत्लो गारत गरी पे चुप रहे, डकैती, चोरी, राजनी, हर चीज़ पे खामोश रहे, मगर अब बात हमारी नामूस की है, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। इस वजह से जिस तरह कूफा और शाम के बाज़ारों में नामूस रसूल को पिराया गया और लोग हाकिम वक्त की वजह से खामोश रहे, लेकिन आज हम बिला खौफ व ख़तर यहाँ खड़े, क्योंकि हम अल्लामा इकबाल का ये शेर नहीं भूलें कि तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। हम सब की चीफ जस्टिस से
ये अपील है कि वो प्लीज़ इनकी मदद करें। ना सिर्फ ये इनकी बेटी है बल्कि पूरी कौम की बेटी है। और मैं ना सिर्फ चीफ जस्टिस से बल्कि मैं आर्मी चीफ से भी अपील करूँगी कि खुदारा इस केस को तहे दिल से देखा जाए प्लीज़। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जिस तरह से ख़वातीन अपने अज़्म का इजहार कर रही हैं कि ये दर्स करबला का है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, तो ये एक अजीम माँ है और जिस तरह से यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और उनका अज़्म यही है कि अब हम इनके साथ निकलेंगे। अगर हमें धरने देने पड़े, हमें एहतजाज को बहुत लंबा करना पड़ा, तो हम इनके साथ हैं। और हमारी भी बहैसियत कौम की बेटी, हमारी भी इनके साथ यही दुआएं हैं। अब आप ये बताइए कि मज़ीद आपका क्या है कि आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ और अपना डीजी रेंजर्स वगैरह से मुलाकात की कोशिश करेंगी या आप लोगों ने उनको कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? जी, मेरी सबसे अपील है और हम पहले भी अपीलें करते रहे हैं और अभी भी अपील करती हूँ। चीफ जस्टिस साहब से करती हूँ मैं, बाजवा साहब से करती हूँ मैं और तमाम इदारे से करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट से करती हूँ कि देखें सिंध की बेटी है तो अगर हमारी सिंध की बच्चियाँ हिफाजत में नहीं रहेंगी, हमारी पाकिस्तान की बच्चियाँ हिफाजत में नहीं रहेंगी, कोई भी आएगा जैसे मर्जी करेगा और ले जाएगा बगैर निकाह के रखेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादती वाली बात है। जी हाँ, निकाह का ये अच्छा पॉइंट आपने मुझे याद दिला दिया कि जब निकाह ख्वान गिरफ्तार हो गया और उसने इकरार कर लिया कि ये निकाह जाली है, तो ये हमारी अदालत जो है सिंध सरकार क्यों नहीं इस चीज़ पे आवाज़ उठा रही है असम्बली के अंदर भी। और ये हमारी जो सुबह सिंध की अदालत ने फ़ैसला दिया है वो किस बिहाफ पे दिया है कि लड़की जो है अब शौहर के साथ रह सकती है जबकि निकाह ही नहीं हुआ। शौहर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? वही ना बात, जब ये बात पहले क्लियर हो गई कि उसने कह दिया कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मेरे पेपर यूज़ हुए हैं और पहले भी यूज़ हुए हैं, तो जब ये बात कर दी तो ये तो वहीं पे केस वाइंड अप हो जाना चाहिए था, बच्ची को माँ बाप को दे देना चाहिए था। लेकिन ये उसके बावजूद भी आप ये देखें कि वो उस बच्ची को ला के बच्ची को बयान दिलाया। बच्ची को बयान तो पहले बनता नहीं है, पहले दिन कौन बयान दिलाता, चंद 3-4 घंटे बाद, और उसके बाद आपको दारुल अमान में देने के बजाय उस बयान पे भी चलें, आप बयान लेने के बाद भी आप दारुल अमान में दें बच्ची को, उसको देने के बजाय आपने उस नामहरम आदमी को मेरी बेटी दे दी। जिस तरह यहाँ लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी अपनी इज़हार राय करेंगे कि ये जो फ़ैसला आया है ये अबहाम को, शकूक व शबात को हवा दे रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए ना, ये तो तमाशा बन गया है ना, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की अदालतें क्या तमाशा बन गई हैं। ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, ये पूरी दुनिया में जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को दबा के और जुल्म करके खामोश आप करवाने की कोशिश करें, ये तो पूरी दुनिया में जा रही है ना। ये सब चीज़ें पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। एक तरफ तो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है और दूसरी तरफ ये पुरअज़्म माएँ, बहनें, बेटियां मुझे नज़र आ रही हैं, जिससे मुझे कभी उम्मीद हो चली है कि इंशाअल्लाह दुआ ज़हरा को इंसाफ मिलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? कह रही थी फिर नादरा का महकमा क्यों बनाया है? नादरा तो बेकार है, उसको जला दो फिर जाके। जब बच्ची प्यूबर्टी में आ गई, कोई भी बच्ची प्यूबर्टी में आ जाएगी, 11 साल की बच्ची आजकल जब बड़ी है वो, तो क्या वो जाके वोट भी डालेगी? फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी देना चाहिए, फिर उसका शनाख्ती कार्ड भी बनना चाहिए, उसका पासपोर्ट भी बगैर उसका बनना चाहिए, इससे क्योंकि वो डॉक्टर उसका टेस्ट करेगी और वो उसका 17 साल का उसको कर देगी वो। फिर नादरा का क्यों बनाया? हमें नादरा की क्यों जरूरत पड़ी है? नादरा को आग लगा दो, आग लगा दो। फेक डॉक्यूमेंट्स पे मतलब यकीन किया जा रहा है और आप जो नादरा जो मतलब वो बेचारे माँ बाप सब कुछ पेश कर रहे हैं, आप उस पर यकीन नहीं कर रहे। ये कैसा इंसाफ दिया है कि ना नादरा की उसको क्लियर नहीं कर रहा और उसको जाके कह रहे कि प्यूबर्टी हो गई है तो अब ये 11 साल की बच्ची कहीं भी जा सकती है, 12 साल की है, 14 साल की है। अच्छा, और ये कहाँ का कानून है? सिंध की अब कोई बच्ची महफूज नहीं रही इस वजह से, क्योंकि अब जिस बच्ची का भी दिल करेगा वो जाके निकाह कर लेगी, क्योंकि सब कहेंगे चलो, छोटी बच्ची को कहेंगे चलो पंजाब चलते हैं, वहाँ जाके निकाह करते हैं एक कोर्ट। क्या ये बच्चों को रास्ता दिखाया है इन्होंने सिंध की बच्चियों को? इतने तो हम भी गए गुजरे नहीं है। पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा, बस पाकिस्तान से नफरत हो रही है, पाकिस्तान के लॉ से नफरत हो रही है। ये रास्ता दिखा दिया हमारे जजेस ने ये रास्ता दिखाया कि आपको अगर शादी करनी हो 11 साल की भी उम्र में जाके पंजाब में शादी कर लें। ये कौन का? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ख़वातीन अपने गमो गुस्से का इजहार कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि
इस फैसले से, सिंध हाई कोर्ट के फैसले से, जहां शकूक व शबात उभर रहे हैं, वहां नादरा और दीगर जो इदारे पासपोर्ट बना रहे हैं, NIC कार्ड बना रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। और बल्कि अब तो उस निकाहनामे की भी अहमियत नहीं रही जो निकाहनामा एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक सर्टिफिकेट माना जाता था। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे एक और बहन से। भाई निकाह हुआ ही नहीं है, कौन सा निकाहनामा? आप इससे पहले जब भी इससे पहले वालिदैन के निकाहनामे की बात करी जी, शादी 2005 में हुई है। बिल्कुल बच्चे के निकाहनामे की बात कर रही हूँ, वो ऑथेंटिक ही नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स वालिदैन के पास हैं। आप किस बिहाफ पे बच्ची को भेज रहे हैं किसी और के साथ? वो मर्द कौन है जो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको लेके जा रहा है और माँ बाप से मिलने नहीं दे रहा? ये कहाँ का इंसाफ है? अभी किस बात की जरूरत दी जा रही है कि हम इस मुल्क के मुहिम में वतन अपनी बेटी नहीं थी जो दूसरे की बेटियों पे कंधे पे हाथ रख के जा रहा है, ये गलत किया। हुकूमत ने भी हमारा साथ देना चाहिए। हुकूमत चुप बैठी हुई है, इस तरह नहीं होता है। हम पूरी बाहर निकल जाएगी तो हुकूमत का सत्यानाश कर देगी। मिली हुई है सारी हुकूमत, शहबाज शरीफ सब मिला हुआ है, सब चोर के चोर जमा हुए हुए। हुकूमत मिली हुई, जब से ये बेगैरत हुकूमत आई है तब से इस मुल्क का और सत्यानाश है। महंगाई है वो बढ़ी जा रही है। ये जो भी लड़कियों का अगवा, बच्चों का अगवा, ये बहुत सालों से हो रहा है। ये तो दुआ ज़हरा की माँ बाप की कमाल है कि उन्होंने इसको अपनी बेटी के अगवा को इज्जत नहीं समझा, तो ये मामला इतना उभर के आया है। वरना हर दूसरे पूरे पाकिस्तान से इस तरह लड़कियाँ बच्चियाँ अगवा हो रही हैं और बाकायदा इस तरह के गैंग चल रहे हैं जो बच्चियों को दुबई और सऊदी अरब सप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो इनके माँ बाप ने अपनी बेटी को इज्जत को मसला नहीं समझा और वाकई इज्जत नहीं कि माँ बाप को अब खड़ा होना चाहिए। इस तरह किस की बेटी, लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई, वो समझते भाग गई है, मालूमात नहीं करते। उनके माँ बाप को अल्लाह मियां इनको कामयाब करे और सबको इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी कल हम इनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो इंसान को ये दर्द दिल रखना चाहिए कि खुदा इनको कामयाब करे और इन तमाम गुरों को नेस्तो नाबूद करे। आज ही रात में इन सब की मौत की खबर आए, हम यकीन माने कि दिल से इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं जो गैंग बने हुए और मजबूत गैंग बने हुए जिनके लिए कोई भी कोई ताकत, इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। हमारे साथ दुआए ज़हरा की कोई अजीज़ा हैं जो कुछ अपना दुआए ज़हरा से मुतालिक बात करना चाहती हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं दुआए ज़हरा के बारे में। जी, आप कुछ बता रही थी कि दुआए ज़हरा को आप बहुत अरसे से जानती हैं। मैं दुआ ज़हरा को बहुत अरसे से जानती हूँ, बचपन से मैंने उसे देखा है, समझे वो हमारे सामने ही बड़ी हुई है। और इतनी छोटी सी बच्ची, वो इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट है कि वो इस तरह के कोई जुमले नहीं कह सकती जो उससे कहलवाए जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि वो बच्ची जिसे पूरे प्रॉपर तरीके से दुपट्टा नहीं ओढ़ना आ रहा था, उसे आज इस कदर रैप किया हुआ है, इस तरह से चादरें उसके ऊपर डाली हुई हैं। यकीनन मुझे इस बात का शक है और जिन्होंने उसको करीब से देखा है उनका कहना यह है कि उसके कान में कोई हेडफोन मौजूद थे। वो हेडफोन उसे गाइडलाइन दे रहे थे कि आपको क्या कहना है। आखिर हमारी अदालत कब इंसाफ करना सीखेगी? यानी अदालत इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती कि उस बच्ची को इस कदर जकड़ा हुआ था और उस पर इतना प्रेशर था और उसके सर के उसका जो मुंह था वो मुस्तकिल उसको रैप करके मास्क लगाकर, दूसरा उसके कानों को बंद किया हुआ था। आखिर उसके कान बंद क्यों थे? कोई इसको क्यों नहीं नोटिस करता? यकीनन उसे बैक साइड पे जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी वो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करके बोल रही थी, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट बच्ची है कि वो हमसे भी बात करते हुए शर्माती थी। आज वो पूरी मीडिया पे आकर अपने वालिदैन के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? और ये हमारी अदालत कैसी है? यानी मैं तो उसे जानती हूँ, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो उसे नहीं जानता वो भी उसके लिए रो रहा है, तो ये हमारी जस्टिस कैसी है? ये हमारे जज कैसे हैं कि वो माँ को गिड़गिड़ाते हुए देखकर, माँ को रोते हुए देखकर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है? वो जज, उनके दिल नरम नहीं हो रहे, वो ये देख नहीं रहे कि माँ गिड़गिड़ा के रो रही है और उसको मिलने की इस वक्त मेरे साथ इस मुल्क के नामवर शख्सियत, वो शख्सियत जो हर मजलूम की दाद रसी के लिए खड़े हो जाते हैं बग़ैर अपनी जान की परवाह किए, एडवोकेट राशिद रिजवी, जो ख़ास तौर पे पहचाने जाते हैं मिसिंग पर्सनस की तहरीक चलाने के हवाले से। और आज दुआए ज़हरा का जो केस
हुआ है और जिसने शक व शुबात उस जज के फ़ैसले ने जो शक व शुबात पैदा किए हैं, उसके बाद जो आवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है, तो राशिद रिजवी भाई ने आज उस मज़लूम बाप के साथ खड़े होके आज फिर साबित कर दिया कि राशिद रिजवी हर उस मज़लूम के साथ खड़ा है, चाहे कोई किसी भी मसलक किसी भी कौम से हो। राशिद भाई, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि अब तक क्योंकि आपकी और हमारी एक्टिविटीज़ चलती हैं कि बेचारी क्रिश्चियन बच्चियाँ या हिंदू बच्चियाँ जिनको उठा लिया जाता है और फिर वो बयान दे देती हैं हम मुसलमान हो गए और हमने अपनी पसंद से शादी की है। अब वही केस अब कराची की बाशऊर और पढ़े लिखे आला ख़ानदान की बच्ची के साथ हमें नज़र आ रहा है और उसमें हमें अदलिया का किरदार जो है वो मशकूक नज़र आ रहा है, जिसपे मतलब एक आंधी तूफ़ान के बच्ची इतना लंबा सफ़र तय करके एक इतने टेंशन में आई है और उसको फ़ौरी तौर पर इमरजेंसी में जैसे अगले दिन क़यामत ही ना आ जाए कोर्टों को खुलवाया गया और उससे बयान लिया गया। आप माहिर क़ानून हैं, आप बताइए ये क्या किस पैराई में देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी के अंदर फोर्स कन्वर्जन के नाम के ऊपर हिंदू बच्चियों को भी अगवा किया जाता रहा है और उसके बाद फोर्स कन्वर्जन के ज़रिए उनका मज़हब तब्दील करा के उनसे जाली निकाह करवा के एक मुनज़्ज़म ग्रोथ के लिए काम करता रहा है, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज एक्ट का ऑर्डिनेंस नाफिज किया ताकि कोई फोर्स कन्वर्जन करा के और कम उम्र 14-15 साल की लड़कियों से ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करा के निकाह ना कर सके। और ये सिंध के अंदर बहुत इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट जब नाफिज हुआ है सिंध के अंदर, तो ये बच्ची के बारे में जो एक मेडिकल रिपोर्ट जो जज साहब ने करवाई है उसके अंदर कहा है कि 16 से 17 साल की इसकी उम्र है। अगर मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त है तो ये बताएं कि जो बच्ची पैदा हुई थी और उसका हॉस्पिटल का जो बर्थ सर्टिफिकेट है क्या वो जाली है? नादरा ने जो बेफॉर्म बनाया है क्या वो जाली है? नादरा का इदारा जो है वो जाली है क्या? जो FIA ने पासपोर्ट बनाया है उसका इंटरनेशनल ट्रैवल के बाप दिखा रहा है मीडिया को, क्या वो पासपोर्ट जो है FIA जाली बनाती है पाकिस्तान के अंदर? और हमें मालूम है हम अदलिया के अंदर केसेस लड़ते हैं, सिटी कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट में भी, ATC कोर्ट के अंदर भी। हमें मालूम है 75% FIR बोगस और जाली होती हैं पाकिस्तान के अंदर और पैसे खा के पुलिस झूठी FIR काटती है। जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं केस के दौरान और जिरा कर रहे होते हैं तो उन FIR को झूठा करार दे देते हैं। हमें पता है मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर्स को पैसे खिलाकर जाली बनाई जाती हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब कराची आए थे और एक मिनिस्टर जो हॉस्पिटल में दाखिल थे और उनके ऊपर जब उन्होंने छापा मारा तो वहाँ पर से जो वाइन बरामद हुई थी तो यही मेडिकल रिपोर्ट थी जिसने वाइन को शहद बना दिया था। तो कैसे यकीन करें इस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर? कोई यकीन नहीं है हमें मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। या तो फिर आप कहें मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर नादरा जो है वो झूठा इदारा है, हॉस्पिटल जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं झूठे इदारे हैं, FIA जो पासपोर्ट बना रही है वो सब झूठे इदारे हैं। ऐसा कतई नहीं है। एक नहीं कई डॉक्यूमेंट्स बाप के पास मौजूद हैं जिससे वो साबित कर रहा है बच्ची की उम्र कितनी है। उसके बाद जो है बच्ची को एक सरगुना एक वरगला कर एक गैंग्स जो है उसे धमकी देता है कि तुम्हारे माँ बाप को हम मार देंगे, कत्ल कर देंगे अगर तुमने कोई बयान दिया ऐसा कि तुम माँ बाप के साथ रहना चाहती हो, या उसे ब्लैकमेल करते हैं वो। तो ये तो पाकिस्तान में बहुत आम है ना, जान से मार की धमकियां देकर जो है अपनी मर्जी का बयान ले लेना। तो अदलिया जो है वो जो बयान ले रही है क्या उसने ये देखा कि ये बच्ची अंडर प्रेशर तो नहीं है, क्या ये ब्लैकमेल तो नहीं हो रही है बच्ची, क्या इसको कोई जान से मारने की माँ बाप की धमकियां तो नहीं दी गई हैं जिसकी वजह से वो मजबूर होकर बेबस होकर वो इस तरीके के बयान दे रही है। तीसरी बात ये कि बगैर वर्दी के हाई कोर्ट के अंदर ये जो लोग गुंडे बदमाश दंदनाते फिर रहे थे ये सवालिया निशान है हाई कोर्ट के ऊपर भी। जब एक वकील बगैर वर्दी के हाई कोर्ट में नहीं घूम सकता, जब एक पुलिस ऑफिसर बगैर वर्दी के हाई कोर्ट में नहीं घूम सकता, तो ये सादा लिबास वाले जो दंदनाते फिर रहे थे तो जज साहब ने उन्हें गिरफ्तार करके पूछा कि अपनी शनाख्त कराओ, अपना कार्ड दिखाओ, तुम किस इदारे से हो, तुम कैसे घूम रहे हो इस बच्ची को जो है अपनी कस्टडी के अंदर लेकर। लेकिन मजाल नहीं है जजों के पास कि वो ये सवाल कर सकें, वो डरते हैं, वो खौफजदा हैं, इसलिए वो सवाल नहीं करते इन सादा लिबास वालों से कि तुम हाई कोर्ट के अंदर क्यों दंदनाते हुए फिर रहे हो। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर अगर यकीन होता और एतबार होता इन माँ बाप को तो आज अवाम की अदलिया के अंदर प्रेस क्लब में ये लोग नहीं खड़े होते। आज अवाम की अदलिया में प्रेस क्लब में खड़ा होना इनका बता रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया से इनका एतबार उड़ गया है। और 126 नंबर पे जो रैंकिंग के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया है वो ऐसे ही नहीं है, वो इसीलिए है कि इंसाफ नहीं मिलता है यहाँ पर। अगर इंसाफ मिल रहा होता तो टॉप 10 के अंदर होती पाकिस्तान की अदलिया। बहरहाल ये मैं चीफ जस्टिस साहब से मैं मुतालबा करूँगा ख़ास तौर के ऊपर, बंदियाल साहब आप भी बच्ची वाले हैं, आपकी भी जो है बीवी जो है वो एक माँ है,
अगर आपकी बच्ची इस तरीके से अगवा हो और इस तरीके से अदालत में पेश की जाए और आपकी बीवी और बाहिसियत बाप आप इस तरीके से रो रहे हो तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। पाकिस्तान की तमाम माएँ और बाप जो है इस वक्त खौफजदा हो गए, रोज़ाना बच्चियों को स्कूल भेजते हैं और वो डर गए हैं कि ऐसा नहीं हो कि वापसी के अंदर हमारी बच्ची भी अगवा करके उसे फोर्स मैरिज के ज़रिए जो है कहीं दूसरे सूबे ना भेज दिया जाए। और आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का यकीन दिलाता है पाकिस्तान के हर शहरी को कि आपकी जान का, आपके माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान फराम करेगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है और ना उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क तो करप्शन के ज़रिए पूरा जो है दीमक की तरह चट चुका है ये, और बचा कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर। सारे सियासतदान दीमक के तरीके से इसको चाट गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई सियासतदान लबकुशाई नहीं कर रहा है, कोई सियासतदान इसके ऊपर बयान नहीं दे रहा है, माँ सिवाय शैला रज़ा साहिबा के वो खड़ी हुई। लेकिन बाकी इतने सारे जो मिनिस्टर्स हैं, इतनी सारे जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वज़ीर आला साहब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? गवर्नर साहब आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? पंजाब के गवर्नर, पंजाब के वज़ीर आला साहब आप क्यों तमाशाई बने हुए हैं? कब इंसाफ दोगे आप? जब इंसाफ दोगे कि आज कराची के लोग सड़कों पे निकले, आप चाहते हो हर शहर में सड़कों पे निकले, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके वालिदैन के साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इनके वालिदैन के साथ खड़े हैं। ये ना सुन्नी का मसला है, ना शिया का मसला है, बल्कि पाकिस्तान की बच्ची का मसला है। और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हो, इस मजलूम माँ बाप के साथ खड़ी रहेगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ को जिस तरीके से अदलिया के अंदर धुतकारा गया है, अल्लाह ताला भी जो है उसका कहर और अजाब आप लोगों के ऊपर नाजिल होगा। मुकद्दस रिश्ते की तौहीन हुई है, माँ और बाप के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन हुई है अदलिया के अंदर। ये तमाचा है अदलिया के ऊपर और इंसाफ के ऊपर। कुरान शरीफ के अंदर आयतें भरी हुई हैं माँ बाप के तकद्दुस और एहतराम के लिए। यहाँ तक कुरान शरीफ में कहा गया है औलाद के लिए कि अगर वो तुम्हारे साथ जुल्म भी करे माँ बाप, तो तुम उफ तक ना करो। ये कौन लोग थे जो जाली बाप बन गए थे, बोल रहे थे हम जो है दुआ जहरा के जो है बाप हैं। सादात का एक ही बाप होता है, 2 या 3 बाप सादात के नहीं होते। वो बच्ची सैयद है, उसका एक ही बाप है, उसका बाप अदलिया में खड़ा हुआ था। कोई जाली बाप को हम ना बाप मानते हैं और ना बाप होने देंगे, ना तस्लीम करते हैं। हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि मकतब तशय्यो के जो रूल है शादी का, कि वली की इजाज़त ज़रूरी है या नहीं है वो, और वो ये कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वली की इजाज़त के बग़ैर जो है निकाह शरअन नहीं है फ़िक़्ह जाफ़रिया में, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो है एक इशू है, ये मामला जो है ये सिर्फ मेहदी काज़मी की बेटी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटी का मसला है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं अपनी तमाम ताकत और हिम्मत को वो करके जो है यकजा करके मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ उस बाप की इस्तकामत को सलाम करने के लिए। जाहिर सी बात है इसमें देखिए कोई लफाजी नहीं है, हकीकत है। आया हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी घर से बेटी कोई गायब हो जाए या उसके साथ ऐसा वाक़या हो जाए, इस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। यानी जब से ये वाक़या हुआ है वब से लेकर आज तक ये फैमिली जिस टेंशन से गुज़र रही है, जिस अज़ियत से गुज़र रही है, जाहिर सी बात है ये तो सबको मालूम है। इतने उजलत में फ़ैसला हुआ, जब भी कोई मेडिकल की रिपोर्ट का मामला होता है तो एक टीम बाकायदा काम करती है, एक अकेला फ़र्द वाहिद रिपोर्ट जारी नहीं करता। यानी इतने उजलत के अंदर रिपोर्ट जो है जारी की गई और चंद मखसूस अनासिर जो है वो कोर्ट पे भी हावी हैं, वो जो है कानून पे भी हावी हैं, वो सोसाइटी पे भी हावी है। चलो जो तमाम चीज़ें हुई वो अपनी जगह पे, मगर सब ने देखा कि कोर्ट के अंदर माँ बाप से उस तरह मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि कोर्ट ने भी कहा था कि जो मुलाकात कराओ। कलभूषण यादव का जो मसला हुआ, उसके माँ बाप इंडिया से आए, उसके घर वाले वो मुलाकात करते हैं, तो भाई ये कोई मसलन एक मिसाल है, एक बच्ची को उसके माँ बाप से मिलाना क्या मसला था। वो ये डर खौफ था कि कहीं ये बच्ची जो है हकीकत ना बता दें, ये वजह भी है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सबको यकजा आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी भी बच्ची है, सबकी बच्ची है। बच्चियाँ सांझी होती हैं, किसी की भी बेटी हो, कहते हैं कि अगर गैर की भी बेटी हो तो जाहिर सी बात है उसका एहतराम रखना चाहिए। पैगम्बर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जिनका नाम है फ़ातिमा ज़हरा, सरकार फरमाते फ़ातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। हर औलाद जो है माँ बाप का वजूद होता है, माँ बाप का टुकड़ा होता है। यानी इन्होंने मेहदी काज़मी साहब ने, उनकी फ़ैमिली ने जिस तरह यानी स्ट्रगल किया है, हालांकि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में आम हैं,
कौन सा ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर ये बच्चे बच्चियाँ गायब नहीं होते हैं। लेकिन ये चूँकि हाईलाइट इतना हो गया तो ये माफिया यानी खलबली मच गई इनको, तो लिहाजा ये अपनी उस जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने हरबे इस्तेमाल की है। अभी भी जिस उजलत में ये जिस तरह जो हो रहा है, इससे वाज़े है यकीनन इस मसले के अंदर बहुत से अनासिर मौजूद हैं। पीछे पस पुछ जो भी अनासिर हैं इनको बेनकाब होना चाहिए, इनको मंजर आम पे लाना चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ, जाहिर सी बात है अगर हुकूमत भी कोई हक़ नहीं देती तो लोग जो है आवाम जो है अदालत की तरफ देखते हैं, और अगर अदालत भी इस तरह उजलत में फ़ैसला करेंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे। तो ये मेहदी काज़मी की फैमिली का मसला नहीं है, ये मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, सबका मसला है, पाकिस्तान की तमाम बेटियों का मसला है। इस किस्म के माफिया को जब तक जो है मंजर आम पर ला कर करार वाक़ई सज़ा नहीं दी जाएगी तो यकीनन ये जुल्म है, और हम हर जालिम के मुखालिफ रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कून लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, हर जालिम के दुश्मन मज़लूम के मददगार बन के रहना। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, और हम अदालत से कहते हैं कि भाई आप जो है वो फ़ैसला दें जिससे जो है पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये एहसास हो कि वाकई ये अदालत जो है आवाम के लिए जो है ना फ़ैसला करती है, आवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करती। ये जो काम हो रहा है यकीनन ये इनकी फैमिली डिस्टर्ब है, हमें बहुत अफसोस है। ये जो अभी जो कुछ हुआ आपके सामने है, पूरा पाकिस्तान ने देखा, तो अदालत को भी सोचना चाहिए कि क्या है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाहिर सी बात है कि जिस वक्त जो है आप जालिम के ख़िलाफ़ क़याम करते हैं तो जाहिर सी बात है मज़लूम की आह से डरो। मज़लूम की आह जो है अर्श इलाही को हिला देती है, तो लिहाजा हम मज़लूम के मानने वाले हैं। हम इसीलिए इनकी फ़ैमिली को भी जो है हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और कदम कदम। और दूसरी बात ये जो निकाह है फ़िक़्ह जाफ़रिया की रूह से, फ़िक़्ह जाफ़रिया की रूह से वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। अब ये इन्होंने जो निकाहनामा जो दिखाया, पहले तो निकाहनामा तो मौजूद ही नहीं था, उसके ऊपर आप देखें, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, यानी लड़की के कॉलम में भी वही साइन है, लड़की के कॉलम में भी वही साइन है। यानी मसलन हमने भी कितने बच्चे बच्चियों के निकाह पढ़ाए हैं, लेकिन ये कि लड़के के खाने में भी लड़की के साइन है, और वो भी एक मखसूस कलम से लिखा हुआ है, एक फ़र्द ने लिखा हुआ है। क़िबला निकाह तो जाली करार दे दिया गया था। निकाह जाली करार दे दिया, तो मुझे बताएं ना ये क्या मसलन सिलसिला चल रहा है, क्यों इतनी तशवीश और अजियत में रखा जा रहा है फैमिली को। और अगर ये मामला है और हकीकत सामने लाएं, ये जितने भी बड़े, यानी आप देखें इसमें इस वक्त जो है मैं समझता हूँ अदालत भी अर्गमाल बनी हुई है, कानून भी अर्गमाल बना हुआ है। इस तरह तो नहीं है जब आप कहते हैं जी अदलिया आज़ाद है और ये आवाम की हक़ के लिए फ़ैसला देने वाले हैं, तो जब आप हक़ के लिए फ़ैसला देने वाले हैं तो इस किस्म के क्यों मामला हो रहे हैं। ये वाहिद केस ऐसा है जो इतना हाईलाइट हो गया, तो लिहाजा इनके गले का फंदा बन गया, तो ये मजबूर हुए पेश करने को। वरना पहले तो बच्ची वो वाज़ेह नहीं हो रही थी, ज़ाहिर नहीं हो रही थी कि वो कहाँ है, ज़मीन खा गई या आसमान ले गया। लेकिन अभी जब इनको महसूस हुआ कि जी ये यानी लानत का तोक गले में फिट हो रहा है, तो लिहाजा मजबूर हो गए ये सामने मंजर आम पे लाने। बच्ची को बाजियाब करने का जिन्होंने हुक्म दिया था उन जजों को भी तब्दील किया गया। अर्ज़ करने का मकसद है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, ये एक माफिया है ये, यानी आप इससे अंदाज़ा करें किस तरीके से ये जो है ना ये काम कर रहे हैं। और ये जो जितने भी ताकतवर क्यों ना है, पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी चाहिए और क़ानून के जो यानी जो पासदार हैं, कानून के जो रखवाले हैं, उनको भी चाहिए, आला अदलिया को भी चाहिए इस बारे में ज़रा सोचें। जाहिर सी बात है अगर मैं फ़र्ज़ है मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ, अगर ये आपकी अपनी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते। मैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहता हूँ अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम क्या करते। मसला ये है यहाँ पर जो बोले ना उसके ख़िलाफ़ आप जो है कंडोम ऑफ कोर्ट लगाकर उसको जो लटकाने को तैयार हैं, लेकिन इस किस्म के अनासिर को खुली छूट दे रहे हैं। ये क्या मजाक बनाया हुआ आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दुआ गो खुदावंद आलम आप तमाम को इस्तकामत दें और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। और मैं मेहदी काज़मी इनकी फ़ैमिली को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि परवरदिगार आलम इनको भी इस्तकामत दे। जाहिर सी बात है इन्होंने वो हिम्मत जताई है हर उस माँ बाप के लिए कि जिनकी बेटियाँ अगवा हो चुकी हैं या जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। इन्होंने ये हिम्मत जता कर उनको ये एहसास दिलाया है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। जाहिर सी बात है हम भी साहिब औलाद हैं, हमें भी चाहिए इस पर आवाज़ उठाएं। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो मैं समझता हूँ हम इंतज़ार कर रहे हैं बारी का कि शायद हमारे घर से कोई बेटी या बहन गायब हो जाए तो हम आवाज़ उठाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है। हम मौला के मानने वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अपने हक़ के लिए जो जिस फंडामेंटल राइट के लिए आप जो है स्कूल कॉलेजों में रटवाते हैं तोते की तरह, वो फंडामेंटल राइट जो है मिल ही नहीं रहा, तो आवाम किसकी तरफ देखेगी। तो लिहाजा इस पे सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए और अदालत को भी चाहिए हकीकत पसंदाना फ़ैसला करें। और जाहिर सी बात है ये जो गैंग जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, देखिए आवाम की ताकत के आगे हुकूमत भी कुछ नहीं है, अदालत भी आवाम के ऊपर है ना।
अब मसला ये है कि जब आप उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो आवाम मायूस होंगे, फिर वो आपको बुरा भला भी कहेंगे, वो आपके ख़िलाफ़ बातें भी करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। और इस वक्त जो है मैं समझता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और सिंध का हो या वफाक का हो, कहीं का भी हो, उनको चाहिए इस जानिब जो है थोड़ी तवज्जो दें, संजीदगी से लें। ये एक बेटी का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। शुक्रिया। 5 साल से 200 साल पुरानी किताबें कानून की पढ़ाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अंग्रेज़ों के कानून के साथ, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है तो इस्लामिक कवानीन भी नाफिज़ हैं इस मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे किसी का बाप मर जाता है तो औलादों को जब विरासत में हिस्सा मिलता है अदलिया के ज़रिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए, तो वो जो है फ़िक़्ह हनफिया को उनके फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक विरासत का हिस्सा देती है अदलिया, और फ़िक़्ह जाफ़रिया को फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक जो है वो विरासत का हिस्सा देती है। इसी तरीके से तलाक़ और खुला के जब केसेस अदलिया के अंदर आते हैं तो दोनों को वो फ़िक़्ह के हिसाब से हैंडल करती है अदलिया, क्योंकि इस्लामिक लॉ, मोहम्मदन लॉ जो है वो नाफिज़ है पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये शादी का केस आया और लड़की का ताल्लुक चूँकि फ़िक़्ह जाफ़रिया से था, और जैसे कि मौलाना साहब ने अभी ये कहा और ये बात मुसल्लिमा है और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा मौजूद है कि वली जो है बाप की इजाज़त के बगैर लड़की की शादी फ़िक़्ह जाफ़रिया में जायज़ नहीं है। तो जब ये शादी का मसला जब आया अदलिया में तो उसको फिर वहाँ पे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक जजों ने क्यों नहीं देखा, अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक क्यों देखा? तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है और जज ने जो है ये जानबूझकर इस शादी के मसले को फ़िक़्ह जाफ़रिया से हटकर जो है देखा, जबकि इस्लामिक लॉ और फ़िक़्ही लॉ जो है पाकिस्तान के कवानीन के अंदर नाफिज़ हैं। राशिद भाई, आप एक कानूनदान हैं और आपको पता है कि अदालत के अंदर बग़ैर वर्दी नहीं जा सकते, तो ये जो जज साहब थे इनको नहीं पता कि क्या है? और कराची का सिंध का जो मैरिज एक्ट है, जिस तरह से आपने बताया है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया हमारी गैर मुस्लिम बच्चियों की हिफाजत के लिए, तो ये जज इतनी बड़े मनसब पे बैठे हैं तो उनको नहीं पता कि पाकिस्तान कराची का और सिंध का जो है वो 18 साल का है, और उन्होंने किस तरह से, क्या मतलब है, क्या फिर कंडम ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर भी लग जाएगा कि क्या बोगस आगे लोग जज बैठ जाते हैं और फैसले करते हैं? देखें, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है सिंध गवर्नमेंट ने नाफिज किया हुआ है, और जब ये हिंदू बच्चियां जो कम उम्र बच्चियां थी 13 साल की 14 साल की अगवा करके और ज़बरदस्ती जो है फोर्स कन्वर्जन करवाई जा रही थी, रिलीजन कन्वर्जन करवाई जा रही थी, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कि बच्चियां अगवा करके उनका मज़हब तब्दील किया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने ये एक्ट नाफिज किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट नाफिज किया। 18 साल से कम उम्र बच्ची जो है उसकी शादी जो है सिंध के अंदर जुर्म है। अब जो है ये बच्ची जो है जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जो कह रहा है कि 16 साल से 17 साल की है, तो भी 18 साल की नहीं है। अच्छा, शादी कहाँ हुई है वो माँ बाप को नहीं पता, पंजाब में हुई है, कहाँ हुई है, बच्ची अगवा हुई है, जहाँ जुर्म हुआ है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कराची लगती है। लिहाजा उन्होंने अपनी रिपोर्ट, अपनी कंप्लेन जो दाखिल करी थाने के अंदर या अदलिया के अंदर, वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से करी है। उन्हें नहीं पता कि निकाह कहाँ किया कहाँ नहीं किया, जहाँ जुर्म हुआ है वही जुरिस्डिक्शन होगी, और उस जुरिस्डिक्शन के मुताबिक उन्होंने जो है ये मुतालबा किया कि बच्ची कम उम्र है। और देखें ना, एक चीज़ ये कि वो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का जो है डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, बेस फॉर्म, और इसके अलावा FIA का पासपोर्ट पेश कर रहे हैं बच्ची का, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। यहाँ तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है जाली बनते हैं। साकिब निसार साहब जब आए थे तो उन्होंने एक वजीर के कमरे के अंदर छापा मारा हॉस्पिटल के अंदर, और वाइन जो है वो शहद बन गई मेडिकल रिपोर्ट के अंदर। जब वाइन शहद बन सकती है तो बच्ची जो है वो 16-17 साल वाली कैसे नहीं बन सकती? 14 साल वाली बच्ची, ये तो बहुत आसान काम है। जाली FIR कटती हैं इस मुल्क के अंदर, जाली जो है मेडिकल रिपोर्ट बनती हैं, रिश्वत आम है इस मुल्क के अंदर, दीमक की तरह इस मुल्क को रिश्वत खा गई है। सबको पता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पैसे खा के जाली बन जाते हैं, FIR जाली कट जाती हैं। वो तो फिर अदलिया का एक प्रोसेस है, फिर वकील खड़ा होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद जिरा करता है और उसे झूठा करार देता है। तो वो तो भी प्रोसेस से ना मेडिकल रिपोर्ट गुजरी है, क्योंकि वकील ने तो भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ही नहीं है उसका, और ना ही जो है अभी जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। तो लिहाजा ये शफाफ जो है फैसले नहीं हुए हैं, और ये सवालिया निशान है अदलिया के ऊपर, और आवाम का अदलिया पर से एतबार उठ रहा है। और देखें, हुकूमतों पर से एतबार उठ गया आवाम का, सियासतदानों पर से उठ गया, इदारों पर से उठ गया। अब एक अदलिया की तरफ जो है आंख उठा के देखते थे, अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, अदलिया पर से एतबार उठ जाएगा, तो आवाम कहाँ जाएगी? फिर किससे इंसाफ मांगेगी? फिर आवाम जो है बुरा भला कहती है, जैसे मौलाना साहब ने कहा, गम और गुस्से का इजहार करती है आवाम, तो फिर आपको बुरा लग जाता है, फिर आप कहते हैं कंटेम ऑफ कोर्ट है, और फिर आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे काम ना करें ना जिससे आपको तकलीफ होती है, आवाम आपको बुरा भला कहती है। आप जो है आपको चाहिए कि आवाम के गम और गुस्से से डरें। आवाम जो है हुकूमत का तख्ता भी पलट सकती है,
और हर तरह की ताकत को कुचल सकती है अवाम। इतनी गोलियां तुम्हारे पास नहीं है जितनी अवाम के सर हैं, इतनी बंदूकें तुम्हारे पास कम पड़ जाएंगी, गोलियां कम पड़ जाएंगी अवाम के सरों के आगे। अवाम की ताकत से डरो तुम, और अल्लाह के कहर से, अल्लाह के अजाब से डरो। जो उसकी माँ जिस तरीके से चीख चीख कर बद्दुआएं दे रही थी और आहें मचा रही थी, वो उस बद्दुआ से डरो। अपाहज हो जाओगे, कैंसर लग जाएगा, फालिज हो जाएगा, तुम्हें कहीं के नहीं बचोगे, तुम्हारा सारा पैसा हराम का तुम्हारी बीमारियों के ऊपर लग जाएगा। अल्लाह से डरो तुम, खौफ खाओ। हमें पता है इस बच्ची को जो है ब्लैकमेल किया गया है, डराया गया है, खौफजदा किया गया है। इसको कहा गया है तुम्हारे माँ और बाप को कत्ल कर देंगे अगर तुमने ये बयान नहीं दिया। अदलिया को भी देखना चाहिए कि ये अंडर प्रेशर होकर बयान दे रही है। जब अदलिया के अंदर सादा लिबास वाले घुस गए तो अपनी मर्जी के बयान उन्हें दिलवाना बच्ची से कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि जब हम आवाम पे या दीगर लोगों पे कंडोम ऑफ कोर्ट का एक लॉ लगता है, तो ये जज अगर कोई भी फैसला दें तो जज के खिलाफ हम नहीं जा सकते? देखें, जज जो है कंडेम ऑफ कोर्ट अगर कोई लगता है तो ऑब्वियसली सफाई का मौका हमें भी दिया जाता है। हम जो है कंडेम ऑफ कोर्ट लगेगा तो हम वहाँ पे बताएंगे हम कि कंडेम ऑफ कोर्ट जो है वो लगा है तो उसके पीछे वजह क्या है। हम तो चाहते हैं अदलिया हमें बुला ले और अच्छा, अदलिया हमसे जो है ना पूछे कि आपने ये आवाम में खड़ो की बात क्यों करी है, तो फिर हम अदलिया में खड़ो कर बताएं कि हमने ये बात क्यों करी है और इसका जवाब आप दें। ये बताएं कि इस फैसले को क्या हम चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, कानूनी इसके रास्ते बहुत सारे मौजूद हैं और इनकी फैमिली के साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी मुशावरत जारी है और हम इनके साथ जो है कुछ बात कर रहे हैं और कुछ लीगल की हम कुछ मज़ीद कोई एक नई और मजबूत टीम बनाकर हम जो है इस केस को हम देखेंगे ताकि इसके अंदर जो लैप्स रह गए हैं, जो कानूनी कमज़ोरियाँ रह गई हैं इस केस को हैंडल करने के अंदर, उन कमज़ोरियों को दूर किया जा सके। मैं अपील करूँगा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ नमाज जुम्मा के इज्तिमात हो रहे हैं वहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद कम से कम, यानी इस बच्ची के लिए नहीं, पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं। तो लिहाजा ये आप जो है अपना एक हक़ अदा करें। जाहिर सी बात है इसमें कोई तंजीम या कोई जो है उसकी क़ैद नहीं है। हर फ़र्द जो है, हर तंजीम, हर जो है इदारा जो है वो अपने अपनी सतह पर ये काम करे। नमाज जुम्मा के बाद एक दिन जो है, क्या मैं एक बाप हूँ, क्या मैं अपनी बेटी के लिए एक दिन नहीं निकाल सकता? आज अगर एक बेटी के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मसला है और ये इस पे आवाज़ जितनी उठाएं तो जाहिर सी बात है ताकि वो अफराद, वो अनासिर बेनकाब भी हों और जाहिर सी बात है इसका कोई तस्फिया और कोई हल निकले। शुक्रिया। दुआ ज़हरा केस में जिस तरह से वालिदैन सदमे का और दुख का शिकार है, आज की एक छोटी सी इस कॉल पर सिविल सोसाइटी समेत हर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं यहाँ जौक दर जौक पहुँच रहे हैं और इसी में हमारे साथ मौजूद हैं आगा सज्जाद हैदर आबदी साहब और इनकी रिसर्च है। मैं इनसे सवाल करूँगी कि आगा आप जो हैं माशाल्लाह काफ़ी टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं और ये जो इस मुल्क में हाल हो रहा है, बच्चियों को उठा के अगवा कर लिया जाता है और फिर एक वीडियो बयान जारी कर दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं, आपका इस बारे में क्या कीमती राय है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तो खुला केस है कि ये अगवा ही है, क्योंकि अगर अगवा ना होता तो आपको याद होगा मैंने इस केस को अभी 2-3 रोज़ में ही स्टडी किया और उस पर काम किया। तो मुझे जहाँ तक न्यूज़ चैनल्स देखे और सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि जनाब जब पुलिस पहुँचती है लाहौर तो ये बच्ची जो है ना वो पिंडी भाग जाती है, पिंडी पहुंचती है तो ये गुजरांवाला आ जाती है, वहाँ से फैसलाबाद। तो वो बच्चा जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, जिसके पास उसके लिबास से लग रहा है कि उसके पास तो अपने खाने के लाल हैं, वो इस बच्ची को लेके इधर से उधर कैसे भाग रहा है? यानी कोई है जो उस बच्ची को, मतलब मैं अगर कराची से मजलिस पढ़ने या किसी भी काम से कराची से अगर हैदराबाद भी जाता हूँ तो आने जाने का डिस्टेंस और सारा किराया और गाड़ी का पेट्रोल सब कुछ तकरीबन 10,000 रुपये का पड़ता है। ये बच्ची कराची से चली और लाहौर पहुँच गई और 36,000 40,000 रुपये टैक्सी ड्राइवर को दे दिए। इस बच्ची ने तो घर से कुछ भी नहीं लिया था। वो बच्चा जो था वो गरीब था, वो तो हालत बता रही है कि वो गरीब है, उसके पास अपने खाने के लाले हैं, तो वो कैसे पे कर रहा है? उसके माँ बाप गरीब हैं, सही है। जो पहला इंटरव्यू मैंने सुना, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2-3 रोज़ में पढ़ा, तो वो पता लगा कि जनाब पड़ोसी से लेके उस वक्त 36,000 रुपये दे दिए गए। तो अब जो ये पूरे पंजाब में इसको लेके घूम रहा है तो उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अभी जो ये बच्ची कराची से लाहौर बाय एयर गई है, कोई तो है इसके पीछे,
कोई तो है इसके पीछे जिसने बच्ची को कराची से उस बच्चे समेत लाहौर पहुंचाया। किसी ने तो इन्वेस्ट किया है ना भाई। हम पे को मुझे पैसे दे, मैंने वापस अपने घर जाना है, तो देगा वही जिसको मेरी जात से कोई फ़ायदा होगा। ऐसे कोई नहीं देगा। जिसको मेरी जात से कोई फ़ायदा होगा वो पैसे देगा। तो यानी कि इस बच्ची के पीछे कोई इन्वेस्ट करने वाला ऐसा है जिसको इसके अगवा होने पे फ़ायदा होना है। और ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसके वालिद का कि जनाब उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया इस पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा। अगर वो ना लेते तो ये बच्ची पंजाब से किसी भी लम्हे या तो सऊदिया बेची जा चुकी होती, या चाइना बेची जा चुकी होती, या फिर अफ़गानिस्तान बेची जा चुकी होती, अगर इसका बाप मेहदी काज़मी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता। और दूसरी बात कि इसमें दूसरा पहलू अगर आप देखें, देखिए इस वक्त ज़माना कह रहा है, पूरा कराची कह रहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है वो सब सफ़ेद लिबास में मलबूस इंसान कौन था। ठीक है, अच्छा भाई नामालूम था, हमने मान लिया वो नामालूम था, क्योंकि 10 साल से इस कम्युनिटी के साथ ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि घर से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गाड़ियां लगाई जाती हैं, सीढ़ियां लगाई जाती हैं, घरों में कूदा जाता है और जवानों को निकाल के ले जाया जाता है। वो भी नामालूम है, चलो जी वो नामालूम हो गए, ठीक है। अब इस बच्ची को कराची से ले जाया गया, ये भी नामालूम थे। अब ये अदालत के अंदर सिविल कपड़ों में कौन सा वो दहशतगर्द था जो बाप के हाथ से बच्ची का हाथ छुड़ा के ले गया। पुलिस वाले खड़े तमाशाई बना देखते रहे और वो ये कहता हुआ चला गया कि मैं इसका बाप हूँ। भाई ये और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ठीक है, पुलिस तमाशाई बनी देखती रही। मैं पुलिस पे या किसी इदारे पे हिट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, और ना मैं किसी इदारे पे तौहीन करूँगा। हाँ, अगर अदलिया की तौहीन करनी है तो वो जो ये वीडियो देखे वो तौहीन अदालत का केस लगा दे, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि मेरे मुल्क में समोसों पर रात की तारीकी में ये चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन नोटिस ले सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, असल में मुझे बात करने दीजिए। सो मोटो एक्शन नोटिस समोसे पे लिया जा सकता है, पकौड़ों पे लिया जा सकता है, सोने पे लिया जा सकता है, जागने पे लिया जा सकता है, चलने पे लिया जा सकता है, भागने पे लिया जा सकता है। अगवा होने पे किसी चीफ जस्टिस को याद नहीं आ रहा कि हमने सो मोटो एक्शन नोटिस लेना। इसका मतलब है सिर्फ इदारे नहीं बिके हुए, बल्कि ये अदलिया बराबर इस अगवा के केस में बिकी हुई है। और इस अदलिया को मैं तो अदालत को, उस जज को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जज साहब खुदा का वास्ता है 2 इदारों को आप इस फैसले के बाद आग लगा दें। 2 इदारों को। एक इदारे का नाम है नादरा, बड़ा झूठा इदारा है, बड़ा बेगैरत इदारा है, बहुत झूठा इदारा है, जिसने 14 साल लिखा हुआ है दुआ जहरा को। बहुत झूठा इदारा है, इस पे केस लगा के आग लगा के बंद कर दिया जाए। दूसरा इदारा है पाकिस्तान का पासपोर्ट ऑफिस, आग लगाओ, बंद करो। ना पासपोर्ट इशू होना चाहिए किसी पाकिस्तानी को, ना ही किसी पाकिस्तानी को नादरा का कोई सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों झूठे हैं। बल्कि सच्चा सिविल हॉस्पिटल का 500 रुपए में बिकने वाला वो डॉक्टर था कि जिसने रिपोर्ट जारी कर दी। हिंद हाई कोर्ट के फैसले ने आवाम को गमे गुस्से की तरफ धकेल दिया है। अब देखना ये है कि जिस तरह और मामलात पर सो मोटो नोटिस ले लिए जाते हैं, और अभी गुज़िश्ता माह हमने देखा कि तहरीके अदम एतमाद के लिए रात 12 बजे पाकिस्तान के कोर्ट खुल गए। संडे को, इतवार की रात कोर्ट खुल गए और फैसला आ गया। तो वही इमरजेंसी दुआ जहरा जो कौम की बेटी है, उसके माँ बाप तड़प रहे हैं, वालिदैन तड़प रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान की अदलिया और पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान, जैसे कि राशिद भाई ने कहा, क्यों खामोश हैं कि आपके घरों में बेटियां नहीं हैं? आपको क्या यकीन है कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा? तो ये आग अगर लग गई तो फिर कोई दूर नहीं वो वक्त ये आग आपके घरों तक आए। हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हर लम्हा दुआ जहरा केस के बारे में जानने के लिए हम आपके साथ राब्ते में हैं। शुक्रिया।